दोस्तों, आज मैं आपसे जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो कुछ करने के बारे में नहीं है, बल्कि वो कुछ ना करने के बारे में है। अब आप कहोगे, अभी तक तो मैं ऐसा करो वैसा करो कह रहा था, आज मुझे क्या हो गया है। मगर मेरी बात समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आप कुछ ना करने के पीछे की मेरी थ्योरी को महसूस कर पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम किसी से बातें करते हैं, खासकर जब किसी को कोई बात समझाते हैं, तो एक ही सांस में सब कुछ नहीं कह देते। जहाँ बात पर जोर देना है वहाँ जोर देते हैं, और जहाँ थोड़ा रुकना है वहाँ हल्का सा रुककर बात को जारी रखते हैं। ये जो थोड़ा सा रुकना है, इसी को अंग्रेज़ी में पॉज कहा जाता है। पॉज लेने का मतलब हम वही जानते हैं जब हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं या सुनते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पॉज की ताकत को अच्छे से समझते थे। बड़े बड़े मंचों पर भाषण देते समय उन्हें मालूम होता था कि कहाँ पर रुकना है, ताकि सुनने वाले उनकी बातों पर पूरा ध्यान दे सकें। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कुछ कुछ खाना पचाने जैसा है। पेट भरकर खाना खाने के बाद आपका मन दोबारा खाना खाने को नहीं करेगा जब तक कि खाया हुआ पच न जाए। पॉज लेने के पीछे भी यही थ्योरी है। कई बार जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम निराश होते हैं। कभी कभी तो सब कुछ होते हुए भी हम परेशान हो जाते हैं। और जब हमें लगता है कि हमें अपना मूड सही रखना है, तो हम कभी ये करके कभी वो करके अपने दिमाग को डाइवर्ट करते हैं। इससे कई बार हमारा मूड सही तो हो जाता है, मगर जिससे हमें परेशानी हुई थी वो बात बार बार फिर से अपना सिर उठाती है। ऐसे टाइम पर हमें खुद को पॉज देने की ज़रूरत होती है। कुछ ना करते हुए खुद को थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत होती है। पॉज ना तो स्टॉप है और ना ही ब्रेक। स्टॉप में हम पूरी तरह से परेशानी को ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं, और ब्रेक में उसे थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर देते हैं। दरअसल ब्रेक स्टॉप का ही छोटा रूप है, मगर पॉज इन दोनों से अलग है। पॉज में हम परेशानी से भागते नहीं हैं, उसके साथ रहकर उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। पॉज में हम अपनी फीलिंग्स के साथ दोस्ती करते हुए उसे समझते हैं। चाहे फीलिंग्स कैसी भी हो, पैदा तो हमारे ही अंदर हुई है ना। अगर हम कोई कहानी लिख रहे हैं और उसमें कॉमा और फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, तो वो कहानी कहानी नहीं खिचड़ी बन जाएगी। यही हमको अपने रिश्तों के साथ भी करना होता है। जब हम अपनी पूरी शिद्दत के साथ किसी रिश्ते में होते हैं, तो हम उन पर पूरा हक चाहते हैं, और अपनी उम्मीदों के चक्कर में हम दोनों को तकलीफ देते हैं। किसी पौधे की जड़ को हवा न लगे तो उस पर लगा फूल भी मुरझा जाता है। ऐसे ही रिश्तों में हम थोड़ा सा गैप या पॉज ना रखें तो कुछ टाइम बाद वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। जब हम कोई मूवी देखते हैं या गाना सुनते हैं, और अगर अचानक हमारा मूड कुछ और करने का होता है, तो हम उस मूवी या गाने को पॉज कर देते हैं, और फिर जब भी हमारा मन फिर से उस मूवी को देखने या गाने को सुनने का करता है, तो हम उसे रिज्यूम कर देते हैं। यही हमें ज़िंदगी में भी करना है। ज़िंदगी में जो बाहरी शोर है उससे पॉज लेना तो हमारे हाथ में है, मगर जो शोर हमारे अंदर है उससे पॉज लेने के लिए भी हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। आप काम करते हुए भी 2 मिनट कहीं भी पॉज ले सकते हैं, और बिना रिएक्ट किए अपने अंदर की बातों को सुन सकते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक रिपोर्ट में सामने आया था कि पॉज लेना हमारे अंदर हाई क्वालिटी एनर्जी को पैदा करता है, हमें परिस्थितियों के सामने लचीला बनाता है, और कठिन मौक़ों पर हमारी काबिलियत को बढ़ाता है। हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने लिए ऐसा टाइम और ऐसी जगह बनाना जिसमें हम अपने दिमाग को खाली करके उसके लिए ज़रूरी बातों को छान कर फिल्टर कर सकें। तो जब कोई काम नहीं हो रहा हो या आप उसे अभी कर नहीं पा रहे हो, तो थोड़ा रुक जाओ, पॉज लो और तब करो। दोस्तों, पॉज के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, और मैं इस पर आगे भी वीडियो बनाऊंगा। जीवन में नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक
अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए वी थिंक से, क्योंकि हम सोचते हैं।